हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। पहले मैंने सोचा था कि आईपीएल ऑक्शन जो हुआ है उसका पूरा ढंग से एनालिसिस करेंगे, कौन सी टीम क्या कर गई, कौन सी टीम कैसे बन रही है, कैसी दिख रही है, वो सब करेंगे। पर इतना ज्यादा मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इस बात करने का मन नहीं किया अभी। एक जो मेजर टॉकिंग पॉइंट है और जो एक्चुअली एक थॉट शायद सबके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, उसके बारे में बात करने का मगर मन कर रहा है। एंड दैट इज कि ये अभी आज इज इट स्टिल द इंडियन प्रीमियर लीग। अगर हम कल के ऑक्शन की बात करें, आईपीएल के पूरे जो प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ उस सब की बात करें, जो प्राइसेस गए हैं उन सब की बात करें, रिकॉर्ड्स टूटे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे। मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में गए हैं। मतलब कई कई लीग्स दुनिया भर में उनका लीग का पूरा बजट है 24 करोड़ 25 करोड़। मिचेल स्टार्क को इकलौते एक केकेआर ने 24.75 करोड़ में लिया है अपनी टीम में अगले सीजन के लिए। उसके अलावा पैट कमिंस 20 करोड़ कुछ 20.5 करोड़ उन्हें एसआरएच ने खरीदा है, सनराइजर्स हैदराबाद ने। पहली बार 20 करोड़ का मार्क ब्रीच हुआ जब पैट कमिंस 20 करोड़ तक पहुंचे। उसके थोड़ी देर बाद ही मिचेल स्टार्क 24 करोड़ तक पहुंच गए। बहुत सारी हिस्ट्री हुई। उनके अलावा, इन दोनों प्लेयर्स के अलावा, स्पेंसर जॉनसन एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, जो कि अगेन ऑलमोस्ट एक अनकैप्ड प्लेयर है। ठीक है, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस बहुत ज्यादा हाई डिमांड होने थे, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स, अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हुए थे थोड़ा टाइम पहले ही। स्पेंसर जॉनसन जो कि एक ऑलमोस्ट अननोन एंटिटी है, उनको एक 10 करोड़ में खरीदती है टीम, एंड दैट इज स्लाइटली सरप्राइज। उसके अलावा अगर बिड्स की बात करूं तो डैरल मिचेल 14 करोड़ में खरीदे गए हैं, एंड और भी बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स, अल्जारी जोसेफ कुछ 11.5 करोड़ में खरीदे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स को बिड नहीं मिली। हर्षल पटेल 11.75 करोड़। उसके अलावा समीर रिजवी जो एक अनकैप्ड इंडियन बैटर हैं, यूपी से हैं, उनको 8.5 करोड़ में खरीदा है चेन्नई ने। उसके अलावा फिर आपके शाहरुख खान हो गए, और भी बहुत सारे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को भी बिड्स मिली। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मिनी ऑक्शन था, प्लेयर्स कम थे, पैसे ज्यादा थे कई टीम्स के पास, डिमांड कई प्लेयर्स की बहुत ज्यादा हाई होनी थी, सारे डायनामिक्स मैं समझता हूं। पर अगर इन सब जो अभी तक नंबर्स की बात हमने करी, जो अभी तक हमने फिगर्स की, पैसों की बात करी, मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ के जाते हैं। 2015 में वो लास्ट आईपीएल खेले थे। उसके बाद 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि वो उन्होंने अपना नाम दिया आईपीएल में, किसी टीम ने खरीदा, फिर वो आए नहीं। पिछले साल 1.5 साल से वो T20 भी नहीं खेले हैं। पैट कम, ठीक है, मिचेल स्टार्क का एक बार तो समझ आता है कि नहीं, उनका रिकॉर्ड फिर भी अच्छा है, एक अच्छे T20 बॉलर हैं वो, स्टार्ट में अच्छा करते हैं, डेथ में अच्छा करते हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कैप्टन, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, ओडीआई वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती उन्होंने इस साल में, एशेज रिटेन करी उन्होंने इस साल में। बहुत अच्छे बॉलर हैं टेस्ट मैचेस और वनडे। T20 में अगर उनका रिकॉर्ड देखो तो जेन्युइनली 20 करोड़ लायक तो नहीं है। अब स्पेंसर जॉनसन अगेन 10 करोड़ रुपए। इन सबको हम कंपेयर करते हैं इंडियन फास्ट बॉलर से, जो एक्चुअली कैप्ड एक्सपीरियंस्ड इंडियन फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह बहुत लोगों का मानना है कि एट प्रेजेंट वर्ल्ड के सबसे अच्छे T20 बॉलर हैं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर हैं। स्पेशली डेथ ओवर्स में जो उनका यॉर्कर्स वगैरह है, वो बहुत कम लोग एक्चुअली बीट कर पाते हैं। जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। 12 करोड़ रुपए उनका वैल्यू है अभी, 12 करोड़ रुपए उनकी सैलरी है, जिसपे उनको रिटेन किया गया था जब लास्ट मेगा ऑक्शन हुआ था 2 साल पहले। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में, जो अभी निकला है वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स बनाए, कितने रिकॉर्ड तोड़े, हम सबको मालूम। मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटंस ने 6.5 करोड़ में खरीदा था लास्ट मेगा ऑक्शन में। उस मेगा ऑक्शन का प्राइस उनका अभी तक वही सैलरी है, 6.5 करोड़। ये कौन सा वर्ल्ड है जहां पे एक मोहम्मद शमी जैसा बॉलर, उस टैलेंट का बॉलर 6.5 करोड़ की सैलरी में खेल रहा है। जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ की सैलरी में खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन अनप्रूवन T20 में वो इन लोगों से ज्यादा पैसे लेके जा रहे हैं। दैट इज अ बिग कंटेंशन पॉइंट एट दिस पॉइंट, बिकॉज हम लोगों ने इस पूरे साल में कई बार अलग अलग चीजों की बात करी है। इंडियन प्लेयर्स के डेवलपमेंट की बात करी है, इंडियन ऑलराउंडर्स के डेवलपमेंट की बात करी है, फास्ट बॉलर्स के डेवलपमेंट की बात करी है। ये चीजें कहीं ना कहीं एड्रेस करनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज एक प्लेयर ऑक्शन में है तो डिमांड की वजह से वो 24-25 करोड़ तक पहुंच जाता है, और एक प्लेयर को रिटेन करती है उसकी फ्रेंचाइज, और वो उससे डबल बॉलर है और उससे आधे वैल्यू में खेलता है। दैट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। अब अगर देखो, अभी रिंकू सिंह स्टार पिछले साल क्या ही खेले हैं वो, उसके बाद इंडियन टीम में भी जब जब उन्हें मौके मिले हैं बहुत अच्छा खेले हैं। रिंकू सिंह अगला आईपीएल 2024 55 लाख की सैलरी पे खेलने वाले हैं। अगेन मैं ऐसे फिगर्स, इतने पैसे हैं जो हम में से कई लोग
25 करोड़ के ऐसे में फेंकने की बात कर रहा हूँ, कई लोग देखेंगे भी नहीं शायद। पर रिंकू सिंह 55 लाख में खेलने वाले हैं एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इक्वेट द वैल्यू। रिंकू सिंह 55 लाख में खेलने वाले हैं, समीर रिजवी जो ग्रेट कि एक इंडियन प्लेयर को इतने पैसे मिले हैं, पर समीर रिजवी को 8.4 करोड़ में खरीदती है एक टीम। तो क्या एक रिंकू सिंह जैसा प्लेयर कहीं ना कहीं दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार ऑक्शन में ही क्यों ना चला जाऊं मैं हर साल, स्पेशली अगर एक साल अच्छा किया है तो, एक पूरा साल अच्छा निकला है तो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि रिंकू सिंह ऐसा सोच रहे होंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट पर्सनल इन दिस स्पेस, बट ये कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स के दिमाग में, इवन फॉर समबडी लाइक बुमराह, शामी, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इन सब के दिमाग में कहीं ना कहीं तो आएगा ना यार कि यार अगर इतने पैसे हैं ही फेंकने के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए, फिनिशर्स के लिए, रॉबमन पावल खरीदे गए 7.4 समथिंग करोड़ के, कहीं ना कहीं तो एक इंडियन प्लेयर के दिमाग में आएगा कि मैं क्यों रिटेन होता हूं। एट द एंड ऑफ द डे आई नो इट इज नॉट अबाउट द मनी, आप स्पोर्ट उस स्पोर्ट के प्यार के लिए खेलते हो, पर अगर पैसे हैं बनाने के लिए, अगर बाकी सबको मिल रहे हैं पैसे और आप देखते हो कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है बिकॉज XYZ रीजन, या बिकॉज ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं है चीज है, तो क्या आपके दिमाग में ये चीजें आना वैलिड नहीं है या आना कॉमन नहीं होगा? अगर हम अपने आप को उनके शूज में रख के देखें तो कहीं ना कहीं तो ये थॉट आएगा यार कि यार इफ देयर इज मनी टू बी मेड देन व्हाई नॉट। बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन का करियर, एक स्पोर्ट्स पर्सन का करियर बहुत लंबा नहीं होता, बहुत लंबी मेहनत होती है, पर बहुत लकी होते हैं लोग जो 15-15, 20-20 साल कोई एक स्पोर्ट खेल जाते हैं। फॉर्म, इंजरीज, बहुत सारे फैक्टर्स, कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कब किस दिन आपका खत्म हो जाएगा करियर। तो ऐसे में जिस आदमी ने, जिस औरत ने, जिस खिलाड़ी ने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को डेडिकेट कर रखी है, अपनी यंग लाइफ पूरी, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट ये जो डायनामिक्स हैं ये एक थोड़ा सा इनजस्टिस कर रहे हैं इंडियन प्रूवन प्लेयर्स के साथ। ये चीज कैसे एड्रेस होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप देखो बाकी जो स्पोर्ट्स की लीग्स होती हैं उसमें ट्रांसफर सिस्टम ये वो बहुत कुछ होता है, इधर आईपीएल में ऑक्शन का प्रेवलेंस होता है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं हर टीम अपने अपने प्लेयर डेवलप करे, उनको अच्छा कराए, और ये सब कहीं ना कहीं सबको वापस आना ही पड़ेगा। या तो आई थिंक कल जियो सिनेमा पे बैठे हुए अनिल कुंबले सर ने एक चीज बोली थी जो कि नॉट अ बैड आइडिया, कि आप ओवरसीज का, अगर आप जैसे इस बार सब टीम्स के पास 105 करोड़ का पर्स था, आप या तो उसमें डिवीजन कर दो कि सिंस आपके इतने ही प्लेयर ओवरसीज हो सकते हैं एक टीम में, तो आप इतना ही परसेंटेज ओवरसीज प्लेयर्स पे स्पेंड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स को थोड़ी सी ज्यादा फेयर वैल्यू मिलेगी, जो प्रूवन इंडियन प्लेयर्स हैं खासकर, जो कि इतने टाइम से अच्छा कर रहे हैं और जो कि रिटेन हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो अच्छा कर रहे हैं, वो टीम उनको रखना चाहती है, उनको रिवॉर्ड करना चाहती है, तो उनको रिटेन करती है। ये चीज कहीं ना कहीं एड्रेस करना बहुत जरूरी है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द इंडियन प्रीमियर लीग, एंड अगर इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन टॉप प्लेयर्स को कम वैल्यू मिलती है कई बार नॉट सो टॉप प्लेयर्स के मुकाबले में जो फॉरेन से आते हैं, दैट इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट सिस्टम इन्वॉल्व। बाकी आपके हिसाब से और क्या हो सकता है इस चीज को थोड़ा सा फिक्स करने के लिए, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी मसाले का। एंड अगर तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो। एंड अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। आईपीएल के सारा जो डिटेल्ड टीम्स वगैरह की वो आईपीएल के टाइम बात करेंगे, अभी से बात करके कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।